किसान दोस्तों, बहुत से एरिया में तेज़ बरसात हुई है इन दिनों में। और अब कपास अपने पूरे शबाब पर थी, जोबन पर थी। फूल फल सब बहुत तेज़ी से बन रहे थे और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। और 2-3 दिन से लगातार रोज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो पानी लगी या पहले जहाँ जिस एरिया में हवा चल गई वो कपास गिर भी गई है। हमारे इस समय तो बचत है गिरने की, लेकिन पानी अभी भी भरा हुआ है खेतों में। अब क्या करें जिससे आगे इसको थोड़ा सहारा मिले या बचा सकें इस फसल को, नहीं तो ये बिल्कुल पीली या लाल पड़ सकती है। या इसमें विल्ट भी, पैराविल्ट भी, जिस एरिया में बहुत पानी भर गया है पैराविल्ट भी आ रहा है। अभी इसमें तो कोई पौधा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसको पैराविल्ट के लक्षण दिखाई दें। और सुस्ताने लग गया पौधे जहाँ बारिश के बाद, पानी भराव के बाद, तो समझिए पैराविल्ट है। वहाँ पर आपको दूसरे जो अपना कोबाल्ट क्लोराइड है 1 ग्राम 100 लीटर पानी में, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे हालातों में स्प्रे करना भी मुश्किल है। जो रास्ते जिस ट्रैक्टर से कर रहे थे वो ट्रैक्टर भी नहीं घुसेगा, और जिसने डंडियाँ बना रखी थी, रास्ते बना के स्प्रे कर रहे थे, उनके लिए भी थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारी इधर उधर फैल गई है। साथ में फिर से दोबारा वो काम करना पड़ेगा। और जो फल बन रहा था वो काफ़ी बड़ी मात्रा में गिर गया है नीचे। इसके तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो कुदरत के सामने तो किसी का जोर नहीं चलेगा। लेकिन अब हम क्या करें जो इससे आगे बद से बदतर ना हो स्थिति। उसके लिए जो लीच डाउन हुई है, तत्व जो नीचे चले जाएंगे इतने भारी बरसात के बाद, उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी। यूरिया देना पड़ेगा। जिस खेत में नहीं यूरिया दिया उसमें यूरिया अभी ज़रूर देना, 20-25 किलो। और दूसरा, ऊपर से दलाल घोल का जो सही अब बेस्ट टाइम कह सकते हैं अब, क्योंकि अब बहुत ज़रूरत होगी, लीच डाउन भी बहुत ज़्यादा होगी और सभी तत्वों की लीच डाउन होगी। पूर्ति नहीं कर पाएगा पौधा, क्योंकि पौधे की स्ट्रेंथ बहुत है और ज़रूरत बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि फल फूल बहुत ज़्यादा आ गए हैं स्टेज पे। पकाने भी हैं, बनाने भी हैं, और पौधे को अपना आप बचाना भी है। इसके लिए जो तत्वों की ज़रूरत है उनकी पूर्ति के लिए दलाल घोल जो 2.5 किलो DAP, 2.5 किलो यूरिया, 100 से 125 लीटर पानी, और साथ में आपको 300 ग्राम जो जिंक है अपने 33% वाला, और 500 ग्राम 21% वाला। जिंक को थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, चिलेटेड जिंक भी 1 से 150 ग्राम हम ले सकते हैं, क्योंकि रिपीट कहीं लग जाता है तो पत्ते जल जाते हैं। इस वजह से जिंक थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2.5 किलो और साथ में 100 से 150 ग्राम चिलेटेड जिंक अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा जो करने वाला काम है वो है, इस पर एक अच्छा फंगीसाइड अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि फंगीसाइड ना दिया तो जिस स्टेज में जितना मॉइस्चर हो गया है उस स्टेज में इसका नुकसान ही होगा। इसलिए एक अच्छा फंगीसाइड देना पड़ेगा, क्योंकि ये गलने से बच सकें। अभी तक तो पत्ते ठीक पड़े हैं ऊपर तक, अभी तक तो कोई गुलाब नहीं आया, पर नीचे पत्ते फेंक रहा है जो ये देखिए, अब पुराने पत्ते हैं ना, वे गिर रहे हैं। इसलिए एक अच्छा फंगीसाइड देना पड़ेगा। और दूसरा, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट है वो देने पड़ेंगे। ये हफ्ते 10 दिन में 2 स्प्रे करने पड़ेंगे। एक तो मान लिया दलाल घोल, और दूसरा 4-5 रोज़ बाद अगर पहले दलाल घोल कर दिया तो फिर मैग्नीशियम और 13-0-45, वो 2 किलो 13-0-45 और 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट वो देना पड़ेगा, अगर पत्ते लाल ना हो। और साथ के साथ जो जिस एरिया में गुलाबी सुंडी का भी हमला है, काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं फार्मर, उसके भी कंट्रोल के लिए आप जो 13-0-45 करेंगे उसमें इथियान या और कोई दवा मिक्स कर सकते हैं, जैसे प्रोफेनोफास हो गया, इथियान हो गया, दूसरा लैम्डा हो गया, दूसरा अपना साइपर हो गया, डेसिस हो गया। ऐसे जो कॉन्टैक्ट हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब मौसम उस अनुकूल हो गया है जो ज़्यादा बर्निंग का स्थिति भी नहीं है और फसल भी थोड़ी परिपक्व हो गई है, तो उस एरिया में कर सकते हैं। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट जहरों से जो थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही, यानी नुकसान तो ये कर ही रही है। महंगी महंगी दवाएं भी करके छोड़ दी बहुत से लोगों ने। तो हमें बस इतना ही प्रबंधन का ध्यान रखना है कि यूरिया अगर डाल सकते हैं तो डाली जाए। पानी अगर कोई खाली खेत सरसों वाले कहीं किस एरिया में पड़े हैं
तो पानी जो ज़्यादा भराव हो गया उस पानी को निकाल दिया जाए और यूरिया डाल दी जाए और ऊपर से दलाल घोल, और उसके 5-6 रोज़ बाद हमें 13-0-45 और मैग्नीशियम ये डालना पड़ेगा, और साथ में अच्छा फंगीसाइड। और दूसरा सकिंग इंसेक्ट का तो कोई समस्या नहीं, अब तो टिंडे को नुकसान पहुंचाने वाली सुंडी, गुलाबी सुंडी का कंट्रोल है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये इतना इन बातों का ध्यान रखें किसान भाइयों। और जो कुदरत कर रही है उसके आगे जोर तो नहीं, बस अरदास है भी आगे मौसम ठीक हो जाए और फसलों का नुकसान ना हो। बहुत धन्यवाद भाइयों।